सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी का 6 सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2023-24 में। टॉपिक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इससे पहले इसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने 1 to 24 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 to 50, उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन एडवांटेज ऑफ एलएसयू ड्रायर इज। एलएसयू ड्रायर का मेन एडवांटेज क्या है? शॉर्टर ड्राइंग पीरियड, मैक्सिमम ड्राइंग कैपेसिटी, मिनिमम ड्राइंग लॉस, या ऑल ऑफ द अबव। LSU ड्रायर का फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। लॉसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर, क्योंकि लॉसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था, तो उसी के नाम से उसका नाम पड़ा लॉसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। ठीक है, LSU ड्रायर। पहला क्या है कि शॉर्टर ड्राइंग पीरियड। सो बहुत जल्दी, मतलब आपका कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए फेमस है। दूसरा, मैक्सिमम ड्राइंग कैपेसिटी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सीड को हम एक बार में ड्राई कर सकते हैं। और मिनिमम ड्राइंग लॉस, जो जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो मिनिमम ड्राइंग लॉस होता है, ठीक है, तो आपका जो भी मटेरियल होता है वो, उसकी जो क्वालिटी होती है वो प्रिजर्व रहती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि कौन से क्रॉप के लिए सुटेबल है, या किस क्रॉप के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, बेसिकली ये राइस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, और राइस के लिए ही ये डेवलप किया गया था। बट अदर क्रॉप्स हैं, उनको भी हम लोग इसमें क्या है कि ड्राइंग कर सकते हैं। बट बेसिकली ये किसके लिए किया गया था? राइस के लिए। इन continuous flow dryer the drying air temperature may be। continuous flow dryer में drying air temperature, देखिए एग्जैक्ट टेम्परेचर किसी का नहीं होता, वो सीड टू सीड और वेराइटी टू वेराइटी, क्रॉप टू क्रॉप आपका वेरी करता है। ठीक है, और जनरली 70 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, 60 to 80 के बीच में लाई करता है टेम्परेचर, उसी के रेंज में आपका होता है। बहुत सारी बुकें अलग अलग मिलेगा, मोस्ट ऑफ देम 70 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। हाँ, एक चीज़ और है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो ड्रायर के लिए ड्राइंग टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर अगर पूछ लेगा बैच टाइप ड्रायर, बैच टाइप ड्रायर, उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस। Question number 27. The density and specific gravity of grain is essential for calculating thermal diffusivity, determining the Reynolds number, pneumatic and hydraulic handling, या all of the above। ठीक है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। कैलकुलेटिंग थर्मल डिफ्यूजिविटी, डिटरमाइनिंग रेनॉल्ड्स नंबर, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक हैंडलिंग। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। Question number 28. The geometrical mean diameter of particle is known as। geometrical mean diameter of particle को क्या बोलते हैं? Specific diameter, equivalent diameter, geometrical diameter, या none of the above। It is called as equivalent diameter। Option number B क्या होगा यहाँ पर? Correct। Then question number 26. The density of weight is about 850 to 1000 kg per meter cube, 998 to 1238, 1150 to 1300, 1200 to 1450। ठीक है, वीट की डेंसिटी कितनी होती है? देखिए, वेरी करती है, वेराइटीज टू वेराइटीज आपका वेरी करेगा। बट ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इससे कम भी होती है, 750 से 850 के बीच में, या 830 मोस्ट ऑफ द बुक में दिया हुआ है। बट नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 850 to 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेराइटी टू वेराइटी आपकी डिफर करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ व्हीट रेंजिंग बिटवीन। एंगल ऑफ रिपोज व्हीट के लिए कितना होता है? ठीक है, एंगल ऑफ, एक तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज क्या। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जब आप हीप में किसी चीज को लगाते हैं, ठीक है, तो
हॉरिजेंटल और हीप से जो एंगल बनता है, एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने ये चीज़ हीप में लगाया, ठीक है, गेहूं हीप में लगाया। सो गेहूं हीप में लगाने के बाद ये जो एंगल बना, ठीक है, हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल आपका हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। इसे आपने हीप लगाया ऐसे, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। सो वीट के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो 23 to 28 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वहीं पर अगर आपसे बार्ले का पूछ ले, ठीक है, बार्ले का एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है, सो 28 से 40 होता है डिग्री, ठीक है। और राइस के केस में ये कितना होगा, 30 to 45 डिग्री, ठीक है। इन केस ऑफ wheat 23 to 28, in case of barley 28 to 40, in case of rice 30 to 45. Then question number 31, एंगल ऑफ रिपोज फॉर पैडी रेंजिंग बिटवीन। जो एंगल ऑफ रिपोज होता है पैडी के लिए वो कितना होता है, ऊपर मैंने बताया, कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। ऊपर मैंने बताया कि बार्ले वीट, तो कमेंट इसको आप लोग जरूर कीजिएगा कि एंगल ऑफ रिपोज फॉर पैडी रेंजिंग बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 32, अ प्रोसेस वेयर मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम द सीरियल। ऐसा प्रोसेस जहाँ पर मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है सीरियल से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैनिंग, ड्राइंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो अ प्रोसेस वेयर मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम सीरियल इज नोन एज ड्राइंग, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। कैनिंग क्या होता है, कैनिंग भी एक फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जहाँ पर हम एयर टाइट कंटेनर में किसी भी फूड आइटम को सील करते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक वेयर वी सील द फूड आइटम इन अ एयर टाइट कंटेनर। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आपका ड्राइंग हो गया, कंडीशनिंग, क्लीनिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सभी क्या आ जाएगा, ऑल कम्स अंडर द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 33 है, the safe storage moisture level of grain crop generally below the range of the following। देखिए, जो रेंज होती है मॉइस्चर की फॉर स्टोरेज, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, ठीक है। बट जनरली हम सेफ मानते हैं अगर वो बिलो 10 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 10 से ऊपर रहेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ग्रेन है या सीड है वो खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम मॉइस्चर बिलो 10 रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा, क्या हो जाएगा, correct. Then question number 34, porosity percentage of wheat crop is 40 to 55, 45%, 48 to 50, 50 to 55, या 65 to 75%। सो porosity percentage of wheat crop की बात करें तो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 40 to 45%। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रेन ड्राइंग इज। ग्रेन ड्राइंग का मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड क्या है, धूप में सुखाना, मीन सन ड्राइंग। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। सन ड्राइंग इज अ मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ड्राइंग। देन क्वेश्चन नंबर 36, द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज अफेक्टेड इन ऑयल सीड बाई। जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, टेम्परेचर, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाउ, कैसे अफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी अगर आपका ज़्यादा होगा सो रेट ऑफ ड्राइंग है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा अगर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। दूसरा है एयर के वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, हाई वेलोसिटी टेक्स लेस टाइम फॉर ड्राइंग। एंड टेम्परेचर इन के साथ क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो ड्राइंग पीरियड भी आपका कम हो जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, अफेक्ट करते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर ऑल अफेक्ट द डिहाइड्रेशन of oil seed. Then question number 37, condition that is highly critical for drying operation is volume, pressure, moisture and temperature।
सो मॉइस्चर इज हाईली क्रिटिकल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ एक चीज़ और याद रखना, अगर आपका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं आपके सीड में मॉइस्चर ज़्यादा है तो टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, नहीं तो सीड डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर आपका मॉइस्चर नॉर्मल है तो आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, हायर टेम्परेचर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। याद रखना है कि मॉइस्चर और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। मीन्स अगर आपके सीड में मॉइस्चर ज़्यादा है तो टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा, अगर आपके सीड में टेम्परेचर कम है तो आप मॉइस्चर कम है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन बैच ड्रायर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ग्रेन इज अबाउट। इस पे भी क्या है कि एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है कितना आंसर होता है, कितना मैक्सिमम डेप्थ है, सॉरी मतलब एक रेंज होती है इतने से इतना होना। सो मैक्सिमम हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। एक होता है कि आपका 1 से 2 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए, सो मैक्सिमम कितना हम ले जाते हैं 250 सेंटीमीटर तक जो है कि दिया हुआ है बुक्स में, तो वहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। In question number 39, in rotatory dryer, the diameter of drum ranges from। रोटेटरी ड्रायर में जो ड्रम का डायमीटर होता है उसका जो रेंज होता है वो क्या है, जनरली मोस्ट ऑफ द बुक में 0.5 से 6 मीटर तक दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच में लाई करता है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट, 3 to 6 मीटर इज करेक्ट। In question number 40, LSU for LSU dryer, the recommended airflow rate is। LSU dryer के जो recommended airflow rate होता है वो कितना होता है, इस पर भी एग्जैक्ट कुछ ऑप्शन नहीं है। जनरली जो दिया हुआ है बुक्स में या ऑनलाइन बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करके एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप देखिएगा। मैंने उसका पीडीएफ तो नहीं है, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वो एग्रीकल्चर का, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, सो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। वहाँ पर सेकेंडरी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है 60 to 70 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन, ठीक है। सो एक रेंज दी हुई है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, सो हम हायर रेंज के साथ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, 70 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। देन क्वेश्चन नंबर 41, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज बीइंग प्रमोटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Question number 42, which type of structure is a type of naturally ventilated greenhouse। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर या बम्बू स्ट्रक्चर या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, द कैपेसिटी ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्रायर आर यूजुअली 1 से 2 टन, 2 से 3 टन, 3 से 4 टन या 4 to 5 टन, ठीक है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें सो अप्रॉक्स जो होता है 2 to 3 टन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, द स्पैन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस हैज हाउ मेनी रूफ स्लोप। जो स्पैन टाइप ग्रीन हाउस होते हैं, इवन स्पैन टाइप जिसे बोलते हैं, उनमें कितने रूफ स्लोप्स होते हैं, सो दे हैव 1 रूफ स्लोप। सो ऑप्शन नंबर 2 बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, अ वॉकिंग टनल कैन विथस्टैंड विंड वेलोसिटी अप टू। जो वॉकिंग टनल होता है वो कितने मतलब कितना जो किलोमीटर पर आवर की जो विंड वेलोसिटी होती है वो विथस्टैंड सह सकता है। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा टू 180 किलोमीटर पर आवर, कहीं पर 160 दिया है, कहीं पर 170 भी दिया हुआ है बुक्स में। सो नियरेस्ट 120 किलोमीटर पर आवर it can withstand the wind velocity. Then question 46, in thin layer drying method the thickness of grain is about 10 centimeter, 15 centimeter, 20 centimeter या 30 centimeter। थिक लेयर ड्राइंग में जो थिन लेयर ड्राइंग में जो थिकनेस होती है ग्रेन की बेड की
वो कितनी होती है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 47, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर पैडी हार्वेस्टिंग इज, पैडी हार्वेस्टिंग के लिए ऑप्टिमम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होता है। सो जनरली लाई करता है 20 to 25% के बीच में, ठीक है। सो क्लोज ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर, हाँ एक चीज़ और याद रखना है, ये हो गया आपका पैडी के लिए। अगर आपसे वीट का पूछे तो 16 to 18%, ठीक है, 16 to 18% वीट के लिए है, ये याद रखना। द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज, परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर कितना है अभी प्रेजेंट में। सो 0.04%। जो भी पेपर बनाया गया है, जो पेपर बनता है वो आपका पुराने बुक्स हैं वहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में आजकल अभी भी क्या है, पुरानी बुक्स जो है उन्हीं से पेपर बनता है मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये बहुत पुराना डाटा है। और सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.04%, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट ऑफ CO2 इज नोन एज, ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज होना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैंकेट ऑफ CO2 क्या कहलाता है, डेट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। फ्रेंड्स जो पार्ट 1 है इस वीडियो का उसको लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं या कुछ हमें इंपॉर्टेंट मिलता है जो एग्जाम के लिए बेनिफिट होता है, तो हम उसको टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का वहाँ पर शेयर कर देते हैं। सब लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी PDF परचेज करनी है पेड PDF तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कवरिंग मटेरियल इन ग्रीन हाउस। सबसे जो लो होता है बहुत इनएक्सपेंसिव वो पॉलीथीन होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव ग्लासेस मीन्स फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।